हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सेलेंट हब पर। जैसा कि प्यारे बच्चों हम चैप्टर का एंड कर चुके हैं द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। और कल की क्लास में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे कि जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो कल की क्लास में मैंने कुछ करवाए थे एग्जाम्पल, और आज की क्लास में भी मैं कुछ एग्जाम्पल करवाऊंगा, क्योंकि वैसे जो आपके एक्सरसाइजों में वैसे क्वेश्चन का पुटअप नहीं हो पाया है। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि जब भी नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं। तो उन एग्जाम्पल्स को ये नहीं कि आप केवल देख रहे हैं, उनको समझना भी है। और जो मुझे लगेगा कि एग्जाम्पल आपके लिए जो समझने में कठिनाई हो सकती है, तो मैं उनका सल्यूशन जब चैप्टर का एंड होना होगा तो उसके बाद मैं क्लास लेके उन एग्जाम्पल्स को ज़रूर करवाता हूँ। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, कल की क्लास में मैंने एग्जाम्पल्स करवाया और आज भी मैं कराऊँगा। और आज ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो आपके 4E एक्सरसाइज से पहले है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें क्वेश्चन है। मैं पहले आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलो। पहले पढ़ता भी जाऊँ, लिखता भी जाऊँ, फिर मैं आपको एक बार में ही समझा दूंगा स्थितियाँ। केवल इसमें 2 स्थितियाँ बनती हैं, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, और कथन आधारित हैं। आप समीकरण बना लेंगे तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर ये है आपका सेकंड। जो दिया है पहले वो हम लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है? कह रहा है नाव की शांत जल में चाल। नाव की शांत जल में चाल। ये प्यारे बच्चों दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अब ये तो हम स्थिति अभी बनाएंगे। ठीक है, तो धारा कह रहा है, तो अब यहाँ पे हम धारा की चाल को मान लेंगे। माना धारा की चाल। तो धारा की चाल हम क्या मानेंगे प्यारे बच्चों? कोई भी चरराशि अज्ञात के रूप में मान लें, x किलोमीटर प्रति घंटा। और क्यों मानेंगे x ही? अगर उसका यूज क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम x ही मानते हुए अभी तक आए हैं, तो x ही मान लेंगे। ठीक है, और बाकी अगर चाहें तो स्पीड बोलते हैं चाल, तो आप s मान सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कह क्या रहा है, कंडीशन क्या है? तो वो कंडीशन, अब कंडीशन बनाने से पहले मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ। 2 स्थितियाँ बनती हैं। पहली स्थिति क्या होती है? पहली स्थिति, यदि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा एवं नाव की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अनुकूल चाल, अनुकूल को ही क्या बोलते हैं? धारा के सापेक्ष या धारा की दिशा में। धारा की दिशा में। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? देखो, जैसे कि आप नाव जो है नदी में चल रही है। ठीक है, तो नाव जिधर चलेगी उधर ही प्रवाह हो, तो वो क्या होती है? अनुकूल दिशा। तो अनुकूल दिशा में आप ये समझेंगे कि आपकी अगर चाल नाव की x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा भी आपके अनुकूल ही चल रही है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि धारा की जो चाल है वो नाव की चाल में योग कर देते हैं, यानी वो जुड़ जाती है। तो क्या हो जाएगी? यहाँ पे चाल हो जाएगी अनुकूल चाल बराबर धारा की चाल। देखो, धारा की चाल आपने x माना है, नाव की चाल, तो नाव की चाल में आप ये धारा की चाल को जोड़ लेंगे। और प्यारे बच्चों आप इसको थोड़ा सा ये भी कर लें, क्योंकि आप x y को ज़्यादा समझते हैं, तो इसको y मान लें धारा को। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद करने में या समझने में कठिनाई ना हो।
क्योंकि x और y जो हैं सीरीज में लिख जाएं। नाव की चाल x, नाव की चाल x मान ली, धारा की y मान ली, तो क्या होगा, नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी, x किलोमीटर, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अगर देखो यहाँ धारा की चाल x मानेंगे तब भी वही रहेगा y प्लस एक्स या x प्लस वाई। इस स्थिति में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड स्थिति क्या बनेगी, सेकंड स्थिति मैं आपको पहले शायद किसी क्लास में ये प्रीवियस में करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी समझें। सेकंड स्थिति सब कुछ वही रहेगा, केवल प्रतिकूल चाल आ जाए। प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल का मतलब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। तो देखो प्रतिकूल चाल क्या होगा, जैसे नाव इधर बह रही है या नाव इधर चल रही है और धारा जो है वो लहरें इधर की ओर आ रही हैं, उल्टा, कहने वाले एक दूसरे की अपोजिट होती है। तो मैं आपको बारीकी से समझाऊं, जैसे आप रोड में चल रहे हैं और सर्दियों में या गर्मियों में जब हवाएं चलती हैं और अगर आप सड़क में साइकिल से आप चल रहे हैं तो अगर आपके पीछे से वायु का वेग आ रहा है तो आप उस स्थिति में क्या अनुभव करेंगे कि आपकी स्पीड बढ़ गई है, तो क्या हुआ, अनुकूल दिशा। और सामने से जब हवा आती है तो क्या होती है, आपको ज़्यादा उसमें पैडल में जोर लगाना पड़ता है, तो उस स्थिति में क्या होती है कि आपकी चाल घटती है। तो सेम यहाँ भी वही स्थिति उत्पन्न होती है कि जब आप नाव और धारा की बात करेंगे तो अनुकूल होगा तो दोनों चालों का योग करेंगे, और जब प्रतिकूल होगा तो नाव की चाल में, धारा की चाल में नहीं, नाव की चाल में धारा की चाल को घटा देंगे। तो नाव की चाल हमने क्या मानी है, x, और धारा की चाल को y, तो इन्हीं को घटा के आपस में लिख देंगे। और बाकी सब आप जानते ही हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब समय को इधर भेजेंगे तो चाल इधर आ जाएगा, तो अथवा समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, अथवा एक और निकलेगा, यदि आप दूरी निकालना चाहें तो ये समय का गुणा इधर हो जाएगा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। तो ये तीन, एक फार्मूले से आपके तीन फार्मूले ये तैयार हो गए, ठीक है। अब आपको बस देखना है कि क्या यहाँ पे हो सकता है। तो धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, नाव की चाल में धारा की चाल जोड़ेंगे, तो 4 + x किलोमीटर पर घंटा या पर आवर, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगा, नाव की चाल में धारा की चाल को घटा देंगे। ये मत करना प्यारे बच्चों कि आप धारा की चाल में घटाएं, नहीं, आपकी चाल प्रभावित होगी, यानी नाव की चाल, ठीक है। अब प्रश्न में कह के आ रहा है, तो प्रश्न में कह रहा है, तो स्थिति देखेंगे, यानी कंडीशन क्या है, तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। तो प्यारे बच्चों, समय बराबर क्या है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो धारा के अनुकूल कितना जा रहा है, 12, तो देखो दूरी, देखो समय दिया हुआ है कि 8 घंटे में, आप इसको लिख लें पहले 8 घंटे, ठीक, समीकरण बनाएंगे ना। तो धारा के अनुकूल जा रहे हैं पहले 12 किलोमीटर, तो देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी दे रखी हुई है 12 और अनुकूल के लिए हमारे पास क्या है चाल, 4 + x। और उसके बाद कह रहा है कि वापस लौटने में, तो जब वापस भी लौटेंगे तो उस स्थिति में समय वो भी योग होगा, ठीक है, तो प्लस लगाएंगे। और चूंकि दूरी वही लौटनी है, 12 गया है 12 ही लौट रहा है, अगर लौटने में कोई दूसरी दूरी होती तो वो लिखते, लेकिन कह रहा है 12 किलोमीटर लौटने में, तो 12 किलोमीटर लौटेगा तो समय तो वही लग रहा है टोटल 8 घंटे, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी तो वही हो गई, लेकिन जब वापस आ रहा है वो, तो क्या है, प्रतिकूल आ रहा है लौटने में, तो प्रतिकूल चाल यहाँ पे ले लेंगे 4 - x, और ये बराबर 8 इस रूप में। अब प्यारे बच्चों, इसको हल कर लेंगे,
x का मान निकल आएगा तो वही आपकी धारा की चाल होगी। तो आप यहाँ पे देखें, हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, एलसीएम आपके बराबर नहीं है तो दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा 4 + x और 4 - x। और प्यारे बच्चों ऊपर कॉमन कितना मिल रहा है, 12 कॉमन मिल जाएगा। एक साथ मैं दो काम कर रहा हूँ, देखो 12 कॉमन लेंगे तो 1/4 + x प्लस 1/4 - x बचेगा। एलसीएम ले लिया है तो इसका इधर गुणा इसका उधर गुणा हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको 4 - x और प्लस का 4 + x। तो प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया तो 12 और गुणा 4 4 8 हो गया। और प्यारे बच्चों ये देखो समान पद हैं, 4x 4x, एक में योग है एक में घटाना है, तो a + b a - b क्या बना, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग बराबर 8। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि गुणा है, प्लस माइनस होता तो मत काट देना, ठीक है, क्योंकि गुणा में है भाग में आएगा, ठीक है। यहाँ पे कटने पर क्या बचा 1, तो अब क्या करेंगे इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो गया 4 का वर्ग 16 माइनस x का वर्ग x²। देखो यहाँ 1 बचा तो 1 से इसमें गुणा करेंगे तो यही होगा, तो इसका सल्यूशन ये हो गया। इधर क्या बचा 12, अब ये माइनस का है इधर भेजेंगे तो x² हो गया। उधर क्या बचा 16 है, ये 12 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x² बराबर प्यारे बच्चों कितना बचा 16 में 12 गया 4। अब प्यारे बच्चों देखो द्विघात बना है तो दो मान आते, तो अगर केवल हल करने के लिए कहता है यहाँ पे चाल वगैरह ना होती तो x का मान हम जो लिखते वो हम लिखते यहाँ +-2 करके, यानी x बराबर 2, -2 इस रूप में लिखते। लेकिन चूंकि हम जानते हैं चाल, तो कभी आपने सुना है कि वो -2 किलोमीटर की स्पीड से गया या -2 किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर/सेकंड के स्पीड से गया, नहीं। जो भी चाल होगी, जो भी दूरी होगी, जो भी समय होगा, ये सब आपका धनात्मक होगा, तो इसलिए यहाँ पे इसका मान हम धनात्मक ही लेंगे वर्गमूल, तो x का मान 2 आ गया। तो धारा की चाल हमने यहाँ पे क्या मानी है, x मानी है, तो लिख देंगे अतः धारा की चाल आप नीचे ही नोट डाउन करते आएंगे, धारा की चाल x मानी, ये आ गई 2 और किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सल्यूशन ये हुआ, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया हो, आप केवल ये स्थितियां देखें। मेन फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय, अकॉर्डिंग समय पूछेगा तो चाल वहाँ भेज देंगे, अकॉर्डिंग दूरी पूछेगा तो आप समय को उधर गुणा करके लिख देंगे। और ये दो स्थितियाँ याद रखिए, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल में क्या होता है, दोनों चालों का योग होता है, प्रतिकूल में दोनों चालों का अंतर होता है। लेकिन जो अंतर होगा, क्योंकि यहाँ पे योग में तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे धारा की चाल में आप नाव की चाल जोड़ें या नाव की चाल में धारा की चाल जोड़ें, अनुकूल में स्थिति कोई भी उसमें अंतर नहीं आएगा, क्योंकि योग और गुणा में क्रम विनिमय लगता है। लेकिन यहाँ पे स्थिति चेंज हो जाएगी, इसलिए ये याद रखना कि नाव की चाल में ही धारा की चाल घटेगी, क्योंकि नाव जब चलेगी प्रतिकूल तो उसके जब खिलाफ आ रही है धारा तो नाव की चाल को प्रभावित करेगी। जैसे आप साइकिल से जा रहे हैं, आपके सामने से अगर आ रही है हवा तो आपकी चाल प्रभावित होगी, यानी आपकी चाल डाउन होगी, तो आपकी चाल में ही उस वायु का चाल यानी वायु का वेग घटाएंगे। ठीक है, तो आपको स्थिति ये समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों है एक और अच्छा सवाल, देखो इसमें मिसलेनियस के हिसाब से मिलेंगे कि जैसे एक क्वेश्चन चाल दूरी से रिलेटेड मिल गया हमको, अगला हम देख पा रहे हैं कि वर्ग क्षेत्रफल से संबंधित है, तो इससे भ्रमित मत होना। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि जैसा कि आपको मैंने इसमें बता दिया कि अब धारा का कोई भी आएगा चाल से संबंधित तो आप इनकी मदद से उसको हल कर सकते हैं। अभी कोई और आएगा तो उसको भी देखते हैं। अब आपका एग्जाम्पल ये 4 है, ठीक, कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो पहले जो बातें दी हुई हैं उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। या एक काम करें, 2 वर्ग हैं तो हम पहले आपको बता देते हैं 2 वर्ग। वर्ग में क्या होता है प्यारे बच्चों, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसका नाम दे दिया। आपको मैं समझाने के लिए फिगर बना रहा हूँ, और प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री होता है, ठीक। फिलहाल के लिए इतना ही समझें, ठीक। और 2 वर्ग हैं, देखो ये तो पहला वर्ग हो गया, दूसरा वर्ग
इसमें भी आमने सामने की नहीं, चारों भुजाएं बराबर होगी, आमने सामने की आयत में होती हैं, इसका नाम PQRS रख दें। और ये चित्र B हो गया यानी वर्ग B, ठीक है। और प्रत्येक कोण इसका भी 90 डिग्री, ठीक है। इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ये आगे स्थितियां देखो, मैं उन्हीं चीज़ों का यहाँ पे मैं आपके लिए क्लियरिफिकेशन करूँगा जो फिलहाल के लिए यूज होगा। आप अभी केवल इतना ही समझे कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का और उसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। बाकी इसमें वर्ग में एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या बढ़ती है, इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और आयत में विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, तो हम वो स्थिति मान लेंगे। इसमें कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल और परिमाप के लिए मैंने कल बताया था आपको, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अगर इसको x मान ले तो सब x हो जाएगा, तो x का वर्ग हो गया, ठीक है। और परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा या चारों भुजाओं का योग कहें, या 4 गुणे भुजा, तो 4 भुजा x मानी है तो x, ठीक। अगर इसको मैंने x माना है तो अब स्थिति यहाँ पे क्या बनेगी, अगर इसको हम y मान लेंगे, ठीक है। ये तो a के लिए हो गया, ठीक है, a के लिए। और b के लिए मानेंगे तो देखो पहले क्षेत्रफल क्या बनेगा, y स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्षेत्रफल समझाने के लिए। और परिमाप जो बनेगा वो यहाँ पे क्या बनेगा, 4y, 4 गुणे भुजा। तो आपको मैं समझाने के लिए इतना बताया हूँ, और बाकी आप डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे कि दो वर्गों की बात हो रही है, तो हम लिख लेंगे माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा बराबर x। अब मात्रक देखते हैं, इसमें दिया है तो मात्रक मीटर में दिया है तो हम इसको मीटर मान लेंगे, ठीक है। और दूसरे वर्ग की भुजा, इसको y मीटर मान लेंगे। अब प्रश्न में जो बात कह रही है वो हम लिखेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो प्यारे बच्चों, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, 157, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्यों, क्योंकि आगे भी कुछ दिया है, कह रहा है यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं। परिमाप क्या हो जाएगा, देखो ये फर्स्ट स्थिति बनी है प्रश्न में, ठीक है। और सेकंड स्थिति देखो क्या बन रही है, सेकंड स्थिति या सेकंड कंडीशन क्या बनने वाली है, कह रहा है दोनों वर्गों के परिमापों का योग। तो परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, तो 4x प्लस 4y बराबर 68। प्यारे बच्चों, प्रत्येक पद में 4 से भाग हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे x प्लस y और 17 आ जाएगा, इसका डिवाइड करेंगे तो। अब प्यारे बच्चों, यहाँ से x या y का मान उठा के यहाँ पे रख दें तो हमको वैल्यू मिल जाएगी, अथवा चाहे x माइनस y का मान निकाल लें। जो भी स्थिति संभव आपको लगे वो आप कर सकते हैं। तो आप कौन सा करना चाहेंगे ये बताएं, मैं दोनों बता देता हूँ, ठीक है। देखो x प्लस वाई दिया है तो x माइनस वाई अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy, ठीक है। ये स्थिति बन सकती है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप एक काम कीजिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर आपको xy का मान निकालना पड़ेगा। देखो अगर इस फार्मूले से आप लगाएंगे, देखो ये होता है फार्मूला, देखो अगर हल करेंगे तो देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ प्लस का 2xy इसमें जब जुड़ेगा तो माइनस 2xy आ जाएगा। और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो ये मत करना कि ये रूट हटा दें मतलब स्क्वायर और यहाँ रूट लगा दें, नहीं, ये कब होता है, जब गुणा भाग होता है, जब प्लस माइनस की स्थिति होती है तो पूरे में रूट लगता है। तो देखो इसका मान देखो x प्लस वाई आया है, तो यहाँ पे 17 का वर्ग तो हम लिख देंगे, लेकिन कहीं xy नहीं आया है, तो xy
XY लाने के लिए फिर हमको कंडीशन बनानी पड़ेगी, और हम फिर बता रहे हैं कि आ जाएगा, लेकिन चीज़ों को आसान बनाना है, मुश्किल नहीं बनाना है। इसलिए इसको यहीं पे रोक के हम डायरेक्ट कौन सा लगाएंगे, पहला ही एक स्थिति ले लेंगे कि मान निकालें और रखें। ठीक है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 2 से x बराबर 17 आप y का भी निकाल सकते हैं समीकरण 1 में रखने पर, पूरी बात लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो x की जगह आप रखेंगे 17 माइनस वाई, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस आगे y स्क्वायर दिया है बराबर 157। अब इसका स्क्वायर करेंगे आप तो 17 का वर्ग होता है 289, ठीक है, और प्लस का y स्क्वायर, और ये होगा माइनस 34y a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला गया है बराबर 157। y स्क्वायर दोनों धनात्मक है तो 2y स्क्वायर, सीरीज से लिखेंगे पहले द्विघात फिर सिंगल घात, उसके बाद इस 157 को इधर लाएंगे तो इधर ये घटेगा और उधर क्या बचेगा 0, घटाएं, 9 में 7 गया, 2, 8 में 5 गया, 3, 2 में 1 गया, 1, इतना आया। अथवा करके 2 से प्रत्येक पद में भाग हो रहा है तो y स्क्वायर माइनस 17y, और ये प्लस का बच्चा है, प्लस का 2 छक 12, 2 छक 12 बराबर 0। अब अचर पद का द्विघात के गुणांक से गुणा, 66 इक्के 66, और यहाँ पे क्या होगा धनात्मक है तो योग करके लाना है 17, तो 11 छक्का 66 और 11 छः 17 बन जाएगा। तो y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 6y और प्लस 66 बराबर 0। तो y कामन लेंगे तो y माइनस 11 माइनस 6 कामन लेंगे तो y माइनस 11 बराबर 0। तो यहाँ से मान 2 निकलेंगे, एक बार y माइनस 11 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर 11 और y बराबर 6, 2 मान निकलेंगे। ठीक है, अब हम y का मान निकल आया तो अब y के मान रखेंगे x में, तो y बराबर 6 पर, देखो y बराबर जब 6 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, तो x बराबर देखो 6 उधर जाएगा तो 11 आ जाएगा। ठीक है, और y बराबर जब 11 लेंगे तो 11 यहाँ रखेंगे तो उधर जाएगा तो x का मान 6 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 6, 11 की ही पुनरावृत्ति हो रही है, तो भुजाओं की माप क्या होगी, तो भुजाएं आपकी जो होंगी वो 6 मीटर और 11 मीटर होंगी। आप सही हैं कि गलत तो देखें, दोनों का योग 17, तो 11 और 6 का योग करेंगे 17, स्क्वायर जो हो तो उसका 157 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले का वर्ग 6 का वर्ग करेंगे तो 36, और इसका करेंगे तो 121, योग करें 6 1 7 3 2 5 1, 157 ही आ रहा है। ये मत सोचिए आप कि 4 गुना कहने पर या परिमापों का योग 68 है, चीज़ वही तो ये लिखी है। ठीक है, चाहे इसमें रखें चाहे इसमें रखें, मान संतुष्ट कर रहा है तो हम बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो आपके ये 6 और 11 मीटर आ गया, और 6 आपने इसको माना है, वो x इसको माना है, तो पहले वर्ग की भुजा और दूसरे। देखो ये मत सोचना कि आंसर में दूसरे वर्ग की भुजा दी हो 6, पहले की वो, तो ये तरीके ये कब आता है, मानने पर। हमने पहले की x माना है तो पहले का ही 6 आएगा। ठीक है, इसमें ये तो ये नहीं, अगर इसमें कन्फर्म कर देता तो कोई बात नहीं, इसलिए तो इसके मान क्या रहे पुनरावृत्ति के रूप में। आप 6, 11 भी लिख सकते हैं, 11, 6 भी लिख सकते हैं। इसका एक तरीका ये भी है कि आप इसको ये भी लिख सकते हैं, अथवा भुजाएं 6 मीटर, 11 मीटर, और अथवा 11 मीटर, 6 मीटर, इस रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको फिर एक सवाल मैं बताऊंगा, चाल से संबंधित फिर आ गया है। ठीक है, तो देखते हैं। आज की क्लास में एग्जाम्पल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे और इसी के साथ चैप्टर का भी एंड हो जाएगा, और नेक्स्ट डे हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। ठीक है, AP सीरीज बोलते हैं, अरिथमेटिक सीरीज। इसको मैं लिखे रहने देता हूं क्योंकि इसी से संबंधित सवाल अगला दिया हुआ है।
एक मोटर बोट, नाव की जगह बोट आ गई, कोई बात नहीं, जिसकी स्थिर जल में चाल दिया हुआ है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने और वही धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है। ठीक, धारा की चाल बताना है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर है आपका 6। तो किसकी चाल बताना है? धारा की चाल। तो प्यारे बच्चों हम धारा की चाल को मान लेंगे, माना धारा की चाल। क्यों किलोमीटर और घंटे का यूज हुआ है तो इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में ही मानेंगे। प्यारे बच्चों ये आप मात्रक कैसे जानेंगे तो समझ लीजिए, दूरी अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर हो गया, समय घंटे में है तो किलोमीटर बटा घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। समय आपका घंटा, मिनट, सेकंड कुछ भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं, ऐसे आएगा। ठीक है, अब प्रश्न में देखो क्या कह रहा है। देखो प्रश्न में कह रहा है मोटर बोट स्थिर जल में चाल दी हुई है। मोटर बोट की स्थिर जल का मतलब समझ रहे हैं आप, धारा का प्रवाह नहीं है, स्थिर जल में चाल, यानी चाल की बोट की एक्चुअल चाल दी हुई है। कितना दिया हुआ है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो इसको समझेंगे। देखो धारा के प्रतिकूल जाने में तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि अनुकूल अगर जाएंगे तो समय कम लगेगा, प्रतिकूल जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है? कितनी दूरी चल रही है? 24 किलोमीटर। तो धारा के प्रतिकूल जब हम चलेंगे दूरी, देखो समय से संबंधित है तो यही फार्मूला लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी 24 किलोमीटर है और प्रतिकूल कह रहा है तो प्रतिकूल में क्या होगा? मोटर बोट में धारा की चाल को घटा देंगे तो 18 माइनस x हो गया। धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल कह रहा है आगे, तो अनुकूल कितना हो जाएगा? 24 बटे 18 प्लस x हो जाएगा इस बार। क्यों? अनुकूल में दोनों चालों का योग करते हैं। तो कह रहे हैं प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगता है, 1 घंटा अधिक लगता है। तो यहाँ पर +1 कर देंगे, समय की बात है। ये भी समय बराबर दूरी बटे चाल है, ये भी समय बराबर दूरी बटे चाल है, तो समय के अकॉर्डिंग ही चले। तो प्रतिकूल जो चल रहे हैं वो अनुकूल चलने से 1 घंटा अधिक समय ले रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? इसको इधर ले आएंगे, 24 बटे 18 माइनस x माइनस 24 बटे 18 प्लस x बराबर 1। एक साथ दो काम करेंगे और आप नीचे नोट डाउन करेंगे। क्या करेंगे? 24 कॉमन भी करेंगे तो अंदर बचेगा कितना प्यारे बच्चों? 1/18 माइनस x माइनस 1/18 प्लस x। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? दोनों का आपस में गुणा। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग हैं। अगर एक ही होते तो एक बार लिखते हैं। इसका इधर गुणा करेंगे तो 1 कॉमन हुआ, 24 तो 1 बचा, 1 में इससे गुणा करेंगे वही हो जाएगा। ये कॉमन ही हुआ तो यहाँ -1 बचा, तो इससे गुणा कराएंगे। जब माइनस से गुणा कराएंगे तो प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का, तो -18 और प्लस का x और बराबर 1। तो -18 प्लस 18 कैंसिल हुआ। ये 24 गुणा में है तो कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा, 1/24। x बना मिलके कितना हुआ? पहले ऐसे लिखें, x और x 2x हो गया। इसको 1/24 लिखा रहने दो। ये a माइनस बी, a प्लस बी बना, पहले का वर्ग 18 का वर्ग और माइनस दूसरे का वर्ग बराबर 1। अब ये कितना बचा प्यारे बच्चों? इसके नीचे 1 मानेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो प्यारे बच्चों अब इसकी स्थिति आप नीचे ही नोट डाउन करें। इसको उधर गुणा करेंगे तो 18 का वर्ग होता है 324 और ये माइनस का x²। इसका गुणा करेंगे 24 दूना 48, x 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं। सब कुछ उधर ले जाओ, लिखो इधर। देखो ये माइनस का उधर गया, प्लस का हुआ। ये उधर लिखा ही है प्लस का, ये प्लस का उधर गया, माइनस का हुआ। इधर क्या बचा? 0। ठीक, अब 324 इक्के 324, क्योंकि इसका गुणांक कितना है? 1।
और ऐसे दो फैक्टर गुणनखंड करो कि यहाँ माइनस लगा है तो घटा के 48 आ जाए। तो प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे 324 के गुणनखंड करो। 2 इक्के 2, 2 इक्के वो 2 इक्कम 2, 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 बट 16, 2 इक्के 2, 8 1 9, 3 से काटो 27 आ जाएगा, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 इक्कम 3। घटाने की स्थिति बनानी है, 48 आई, 3 तिया 9, 9 त्रिक 27, 27 दूना 54 और 3 दूनी 6, 54 में 6 करेंगे तो 48 आ जाएगा। 54 गुणे 6 करेंगे प्यारे बच्चों तो ये स्थिति बन जाएगी 324। देखो 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 2 32 और 54 में 6 घटा लेंगे तो 48 आ जाएगा। तो बस यही आपको करना है, x² + 54 x में 6x घटाएंगे माइनस 324 बराबर 0। x कामन हुआ तो x + 54 माइनस 6 कामन ले लेंगे, x + 54 बराबर 0। मैंने ये कहा था जब एक में जो बचे वही दूसरे में लिख देना है, फिर देखना है x के आगे जितना कामन हो चिन्ह सहित लिख देंगे, भ्रमित नहीं होंगे कि आप सोचने लगे कि यहाँ कामन क्या बनेगा। x - 6 बराबर 0। इसको अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो प्यारे बच्चों ये प्लस का 54 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा और चाल माइनस में नहीं होगी, इसलिए ये दूरी लेके देखें। x - 6 बराबर 0 तो x बराबर 6 और ये क्या है धारा की चाल। तो देखते हैं धारा की चाल, x का मान ये आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो हम सही हैं कि गलत। अब देखो यहाँ x का मान हम 6 रख दें तो 18 में 6 गया तो कितना बचा 12 और 12 से भाग कराएं 24 में तो 12 दूना 24 बना। यहाँ 6 रखें तो 18 6 24 और 24 इक्के 24 हुआ तो 1 बचा। ठीक है, तो क्या कह रहा था, प्रतिकूल जाने में अनुकूल जाने से 1 घंटा अधिक लगता है। किसको, इसको 1 घंटा अधिक लग रहा है, वो तो बराबर करने के लिए 1 करना ही पड़ेगा, तभी तो 1 और 1 2 होगा। तो हम बिल्कुल सही हैं प्यारे बच्चों। तो ये आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, इसी के साथ हम प्यारे बच्चों देखते हैं ट्रेन से संबंधित है ये। देखो इसी तरीके से आप सेम सवाल एग्जाम्पल 11 करेंगे। ठीक है, केवल इतना ध्यान रखना जब अनुकूल जा रहे हैं तो दूरी देख लेना और लौट के आ रहे हैं तब दूरी देख लेना कि उन दोनों दूरी में क्या है। अगर दूरी समान है तो समान लिखेंगे, कहीं कहीं होता है कि कह देता है कि अनुकूल 12 जा रहा है विपरीत लौटने में 20 आ रहा है, तो उस स्थिति में आप ये देखेंगे कि दूरी का मान कहाँ क्या रखना है। ठीक, तो सेम सवाल 11 13 15 ये आप करेंगे और मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें बताया देता हूँ। ठीक है हाँ, और प्यारे बच्चों जैसे कह दिया जाए कि कुल घंटे दिया है तो स्थिति यही बनती है, कुल घंटे जाने का और प्लस आने का बराबर टोटल घंटा जितना है। और मिनट में कुछ दिया हो तो मिनट को घंटा बनाने के लिए मैंने बताया है कि 60 से डिवाइड करेंगे आप। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर देखो 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो ट्रेन से संबंधित है, वो भी वही चाल का मान है, सेम यही प्रोसेस लगेगा, केवल जब 2 ट्रेनों की बात कहीं आएगी तो उसको हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है आपके इसमें। ठीक है, तो जहाँ पर नाव है वहाँ ट्रेन हो जाएगी, जहाँ बोट है वहाँ ट्रेन हो जाएगी, बाकी सेम कंडीशन यही लगेगी। और आज की क्लास का अंतिम सवाल या अंतिम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, इसी के साथ आपका चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का समापन हो जाएगा। कह रहा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका 10 नंबर। प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 30 वर्ग सेंटीमीटर, इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। ठीक, इसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो आधार की लंबाई बताना है इसकी ऊंचाई लंबाई से। देखो प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज ये हो गया, बना लिया। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, A B C
ये कोण हमने बना दिया समकोण। ऐसी स्थिति बने तो समकोण होता है। अगर ये कोण हम मान लेंगे तो ये लंब होगा, 90 के सामने हमेशा कर्ण, शेष बचता है आधार। ये अगर हम कोण मानेंगे तो ये लंब होगा, कोण के सामने भुजा लंब, 90 के सामने कर्ण, शेष जो बचती है वो आधार। थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको मान लें कि ये कोण है हमारा, कोई नाम दे दो थीटा, बनाना नहीं है, केवल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। वो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। देखो आधार की लंबाई को अगर हम x मान लें तो ऊंचाई वो कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो अधिक के लिए योग करेंगे, ये हो गया, बस इतना कह रहा है। ठीक बस यही कंडीशन है। तो यहाँ पे लिख देंगे माना आधार की माप या आधार बराबर x सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई प्रश्न में दिया हुआ है, दिया है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा x + 7 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ऐसे याद करें AB/2, AB/2 केवल याद रखें बस। कैसे होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आप इतना लंबा नहीं याद करना है तो आप केवल AB/2 रखें याद। एक भुजा A एक भुजा B, उन्हीं का गुणनफल के आधा, बस इतना याद रखना है। यानी लंब और आधार के गुणनफल का आधा। तो लंब को यहाँ ऊंचाई कहा गया है तो हम ऊंचाई लिख देंगे। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 30 बराबर 1/2। आधार की माप प्यारे बच्चों x है और ऊंचाई x + 7 है। ये गुणा में है, भाग में आ जाएगा तो 30 दूना 60 हो जाएगा। इधर x + 7 बचा। अब प्यारे बच्चों इधर गुणा कराएंगे तो x² + 7x बचा, इधर 60 बचा। सब कुछ उधर ले जाओ तो x² + 7x - 60 = 0। 60 के 60 घटा के लाना है 7, तो 12 × 5 = 60, 12 में 5 गया तो 7। तो x² + 12x - 5x - 60 = 0। x कॉमन करेंगे तो x + 12। यही चीज़ आप दूसरे ब्रैकेट में लिख लें बिना आप देखे हुए। अब जितना x के आगे है कॉमन वो चिन्ह सहित लिख लें। बचेगा क्या, तो x + 12 दोनों में कॉमन, x - 5 कॉमन बराबर 0। फिर वही बात, ये अगर आप दूरी लेंगे x + 12 बराबर 0 तो इसका मान ऋणात्मक में आएगा, और जो माप है ये कभी ऋणात्मक नहीं होती है। अगर केवल यहाँ पे यही होता तो हम उसको क्या कर लेते, हम उसको यहाँ पे लिख लेते कि माइनस चिन्ह छोड़ने पर। तो हम ये वाली स्थिति लें x - 5 बराबर 0, तो x बराबर हम 5 ले लें। तो आधार की माप है ये, आधार की माप कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कहता तो 5 और 7 जोड़ के हो जाता 7 × 5 = 12। अब देखो हम सही हैं कि गलत। देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 लाना है जैसे, तो क्या है फार्मूला 1/2। x क्या है आधार, आधार कितना निकाला है 5। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखो 5 और 7 हो जाएगा 12। तो 2 से काटा 6, 6 × 5 = 30। तो हम बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो हम बिल्कुल सही हैं। तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल आपके समाप्त होते हैं और चैप्टर भी आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम लोग समांतर सीरीज का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपको मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिए, चीज़ों को समझते हुए चलिए। ठीक है, थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।